हेलो हिटर डॉक्टर्स, जैसा आप सबको पता है अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर ने 10 न्यू मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया है नीट 2024 काउंसलिंग के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब बच्चों के डाउट्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर न्यू कॉलेजेस में एडमिशन लेना सही है या नहीं, और अगर हम इन न्यू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हमें क्या लॉस या नुकसान हो सकता है। और एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का रहता है, सर मेरी XYZ रैंक है और अगर मैं साउथ इंडिया जाऊंगा तो वहां तो मुझे ओल्ड कॉलेज मिल सकता है, और अगर मैं नॉर्थ इंडिया ऑप्ट करता हूं तो मुझे न्यू मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, साउथ इंडिया का ओल्ड लूं या फिर नॉर्थ इंडिया के न्यू मेडिकल कॉलेज में जाऊं। तो इस टाइप के जितने भी न्यू मेडिकल कॉलेज को लेके आपके डाउट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 और अपने स्टेट कोटा के राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप वीडियो को एंड तक देखें। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो हम इसी चैनल पर अपलोड करते हैं, चाहे वो आपकी गाइडेंस की हो, चाहे रूल्स को लेके हो, चाहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके हो, चाहे फिर आपकी सीट वैकेंसी, जितनी भी अपडेट है वो सारी हम इसी चैनल पर दे रहे हैं। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, अपडेटेड रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू कॉलेजेस में जाने की क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने लोग बोलते हैं भाई नए कॉलेज में मत जाओ, ओल्ड ले लो, उसका क्या लॉस है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दो तीन तो कॉमन बातें हैं जो आप सबको पता है, लेकिन एक फोर्थ फैक्टर मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता, और वही सबसे बड़ा लॉस रहता है न्यू मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो सबसे पहले देखो भाई, एक तो आ गया हमारा सबसे बेसिक बिल्डिंग। बहुत बार ऐसा होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर आपको मतलब कॉलेज को अप्रूवल दे देती है और उसका कैंपस भी नहीं बना रहता, मतलब इवन बिल्डिंग भी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे भी कॉलेज हैं उनके क्लासेस भी कहीं दूसरी जगह लग रही होती है ना। तो जब भी आप न्यू मेडिकल कॉलेज को फिलअप करें अपने चॉइस फिलिंग या कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लें कि भाई बिल्डिंग वगैरह बना है या नहीं बना है, कहीं दूसरी जगह तो क्लास नहीं चल रही। जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल दूं, अभी जो ये 10 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, अभी जो रिसेंटली MCC का नोटिस आया था, उसमें एक कॉलेज है हरिद्वार। इस पर मैंने रिसर्च किया तो इसमें मिला भाई इसका तो कैंपस ठीक ठाक बन गया है और कैंपस भी अच्छा खासा बड़ा 60 एकड़ के अराउंड है। तो इस टाइप से आप रिसर्च करके रखेंगे, आपको पता रहेगा कि भाई हमारा जो नया कॉलेज है उसका क्या सिचुएशन है, उसकी बिल्डिंग है भी या नहीं है। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी रहता है कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं है, किसी दूसरे कॉलेज में उसकी क्लासेस चल रही है ना। तो एक प्रॉब्लम हमारे को इस टाइप की आ जाती है। दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई, पेशेंट लोड। अब नया ही कैंपस बना है, इवन लोगों को पता ही नहीं है कि पेशेंट वहां पे है भी या नहीं है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम भी बच्चों को आ जाती है कि अपने को थ्योरी तो चल रहा है लेकिन पेशेंट वहां पे कुछ आता ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसी प्रॉब्लम कई बार बच्चों को आ जाती है। थर्ड, ये सब भी ठीक है भाई, बिल्डिंग है, कुछ जगह मान लो पेशेंट है भी, लेकिन कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उसकी जो बिल्डिंग है वो अलग है और हॉस्पिटल कहीं दूसरी अटैच है उसके साथ, मतलब खुद का हॉस्पिटल ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अब कॉलेज की बिल्डिंग तो यहाँ है और इससे 5 किलोमीटर दूर आपका हॉस्पिटल है। तो जब भी आपको वहां पे OPD में या जब भी आपकी प्रैक्टिकल करनी होगी तो आप हॉस्पिटल में जाओ। और ऐसे यदि आपको वीक में 2-3 बार 4 बार जाना पड़ेगा डेली 5 किलोमीटर, तो ये भी बड़ा हर्डल है ना। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करके आप जरूर रखें, बिल्डिंग है या नहीं है, हॉस्पिटल अटैच है या नहीं है, पेशेंट लोड कितना है। वैसे नए में तो पेशेंट लोड तो आपको पता ही है कम ही रहेगा, लेकिन स्टिल थोड़ा सा रिसर्च कर लें तो अच्छा है। अब हम उस पॉइंट की बात करते हैं जिसका मैंने बताया था कि भाई ध्यान भी नहीं जाता और लॉस बहुत बड़ा होता है, तो वो है एल्यूमनाई। अब आप बोलेंगे भाई एल्यूमनाई या सीनियर्स ये होते ही नहीं है न्यू कॉलेजेस में। अब बोलेंगे सर इसका क्या लॉस, इसका तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, रैगिंग भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कॉलेज में मजा आ जाएगा, हम ही सीनियर है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। काफी लॉस एल्यूमनाई बेस या सीनियर ना होने की वजह से होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कॉलेज में रहते हुए भाई आपको नोट्स है या एग्जाम की प्रिपरेशन है या प्रोफेसर का कैसा, आपके प्रोफेसर कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसा उनका बिहेवियर है, वो सब हमें कहां से पता चलता है, सीनियर से या एल्यूमनाई से। तो ये सब चीजें आपको वहां पर नहीं मिलेगी जब आप न्यू मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपको पता ही नहीं चला कैसा एग्जाम आएगा, कैसे नोट्स बनेंगे। क्योंकि जितना जैसे आप लोगों ने कोचिंग की होगी या अभी पढ़ा होगा नेट के लिए, इसमें तो आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है। ऐसा कॉलेज में प्रोफेसर जी कुछ भी नहीं देने वाले, बस आएंगे कॉलेज में, आगे आएंगे, बोलेंगे, लास्ट बेंच पे बैठे होंगे, आपको सुनेगा भी नहीं क्या बोल रहे हैं। तो उस टाइम हमें जरूरत ये पड़ती है। इसके अलावा जैसे भाई जॉब है, जब आप MBBS कर लेंगे तो आपकी जॉब लगने में एल्यूमनाई बेस या सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इस फेज से जा चुके हैं। या फिर मैं बोलूं इंटर्नशिप वगैरह भाई कहाँ पे करनी है,
या आपके जो एग्जाम है जैसे यूएसएमएलई है या प्लैब है या फिर नीट पीजी का एग्जाम है, भाई नीट पीजी की प्रिपरेशन कहाँ से करे, क्या कुछ करे, ये सारे आपको एल्यूमनाई ऑलरेडी उनके पास इतनी नॉलेज है या ऑलरेडी उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो आपको बता देंगे भाई ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना, या फिर यहाँ पे जॉब लगवाओ वहां पे ज्यादा पैसे मिलेंगे, या फिर ये वाली जॉब बेटर है, या फिर जैसे नीट पीजी वगैरह में आपको एग्जाम एमबीबीएस के जस्ट बाद करना चाहिए या फिर 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम दो, ये सारा एक्सपीरियंस आपको एल्यूमनाई बेस देगा। ये आपको नए कॉलेज में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे सबसे पहला बैच आपका है, लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगेंगे 1 साल के बाद कि आप इस टाइप की कोई हेल्प उनकी कर दें। तो नए कॉलेज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इवन जो अच्छे कॉलेज है, काफी पुराने कॉलेज हैं, वहां पे तो एल्यूमनाई ऐसे भी हो सकते हैं, उनके हो सकता है 3-4-5 हॉस्पिटल हो और डायरेक्ट आपका वही जॉब प्रोवाइड कर दें। तो ऐसी सिचुएशन नए कॉलेज में नहीं है। इवन बहुत बार तो बच्चे अट्रैक्ट भी हो जाते हैं नई कॉलेज की तरफ कि बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तरफ बहुत रेयर पेरेंट्स या स्टूडेंट ध्यान दे पाते हैं कि एल्यूमनाई बेस है या नहीं है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में उतरेंगे तो सारा कुछ हमें जो नॉलेज मिलने वाला, भाई अपनी नॉलेज तो जो आपकी है ही वो ठीक है, लेकिन जो इनके पास जो नॉलेज है वो भी तो आपके काम आने वाली है। अब मान लीजिए आप एक एक्स कॉलेज में एडमिशन लिए और वाई कॉलेज है, एक्स तो नया कॉलेज है लेकिन वाई ओल्ड कॉलेज है। अब वाई के जो एल्यूमनाई बेस है वो आपके काम नहीं आने वाला, वाई वाला तो वाई वाले बच्चे के काम आएगा, तो उस वाई वाले बच्चे को कितना बेनिफिट होगा वही इन एल्यूमनाई बेस का। तो ये सबसे बड़ा लॉस मुझे लगता है नए मेडिकल कॉलेज में। तो यहां से आप डिसीजन अपना ले सकते हैं कि कहां जाना है, या नए में या ओल्ड में। अब देखो भाई, एक ये साउथ इंडिया वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत आ जाता है कि साउथ इंडिया के कहां ओल्ड में जाऊं या फिर नॉर्थ इंडिया के न्यू में एडमिशन लूं, है ना। तो इसमें एक तो चॉइस खुद की है भाई अपनी। कुछ लोगों को यदि होम सिकनेस है या मुझे तो साउथ इंडिया का सेट नहीं लगेगा, वहां का खाना या वहां का रहन सहन मुझे पसंद नहीं आएगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी है तो आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप नॉर्थ इंडिया में ही रहे, चाहे वो नया कॉलेज मिले चाहे फिर वो ओल्ड कॉलेज मिले। मतलब ओल्ड लगे तो ले ही लोगे, है ना, नया मिले तो ले लोगे, है ना। होम सिकनेस, क्योंकि 4.5 साल आपको वहां पे रहना है, अगर आपका वहां पे मन नहीं लगेगा तो आप पढ़ाई तो छोड़ो, एमबीबीएस छोड़ के बीच में भागा होगे। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो जाए। अगर आपको लगता है होम सिकनेस है या मुझे साउथ इंडिया कल्चर पसंद नहीं है, तो आप नॉर्थ इंडिया का न्यू कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है अपने को फर्क नहीं पड़ता नॉर्थ इंडिया का न्यू हो या फिर ओल्ड हो, तो मैं ये कहूंगा भाई आप ओल्ड कॉलेज में जाएं साउथ इंडिया के। रीजन वही, सब कुछ बिल्डिंग भी होगी, पेशेंट लोड भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट एल्यूमनाई बेस तो होगा ही। लेकिन कुछ हैं जैसे तमिलनाडु है या केरला है, उनके बिल्कुल इंटीरियर में या फिर आंध्र प्रदेश के बिल्कुल इंटीरियर में जाके कोई ऐसी जगह है जहां जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो या आपसे कनेक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं है रेलवे की या एयरपोर्ट की, तो उन सब कॉलेज को आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि फिर आने जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। फिर जैसे थोड़ा सा इंटीरियर में रहता है तो वहां पे लैंग्वेज इतना हिंदी या इंग्लिश स्पीकिंग आपको नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का अगर है तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज आपको अच्छा ओल्ड कॉलेज अगर मिल रहा है, अच्छा पुराना ओल्ड कॉलेज अगर मिल रहा है, तो मेरा ये रहेगा कि नॉर्थ इंडिया के न्यू की बजाय आप साउथ इंडिया का ओल्ड कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई जैसे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, मार्क्स तो है उनके 650 या 655, और इन्हीं बच्चों को वैसे मिलने वाले हैं ना ये कॉलेज, है ना। तो अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ड्रॉप करके एक और तैयारी कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने कैलिबर या इतना टैलेंट आपके अंदर है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में इतना कर दिया। इवन कई बार तो बच्चे 3-3 4-4 अटेम्प्ट के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली आप नीट 2025 में 680 685 या इवन 700 प्लस स्कोर भी कर सकते हैं। तो एक साल ड्रॉप कर ले, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए ये मैं कहूंगा, है ना। तो ऐसा ही अगर कुछ आपके साथ है, अगर आपके थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो गया है, आपको लग रहा है भाई अब घर वाले भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया पढ़ पढ़ के, तो जो भी मिल रहा है फिर तो ले ही लो, है ना। तो इस टाइप से आप डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपका कोई ड्रॉप का प्लान है, अभी बीवाइज क्लासेस पर कृष्णा बैच है, केयर टेस्ट सीरीज है, बीट टेस्ट सीरीज है, जो आपको 700 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेगी। जैसे अभी काफी सारे बच्चों ने केमिस्ट्री में 180 बाई 180 किया 11 स्टूडेंट ने, और डॉक्टर तौसीका उन्होंने 710 स्कोर किया है। तो अगर आप भी ऐसे 700 प्लस क्लब में जाना चाहते हैं, उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।